हेलो बच्चों, पाठ 2 बाल गोविंद भाग के प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भाग पाठ का मूल भाव स्पष्ट करें अथवा प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। इसका उत्तर देखिए। बाल गोविंद भाग पाठ के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए मनुष्य को जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी मनुष्य प्रभु भक्ति कर सकता है और बाल गोविंद भक्त का जीवन इसका प्रमाण है। वे एक साधारण गृहस्थी थे और खेती बाड़ी का काम करते थे। वे सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते थे और सुख दुख दोनों में प्रभु का गुणगान करते रहते थे। इस प्रकार लेखक ने उनके जीवन से महान संदेश दिया है कि प्रभु भक्ति गृहस्थ जीवन में भी संभव है। दूसरा प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाए। देखिए, इसका उत्तर देखिए। बाल गोविंद भक्त खेती बाड़ी करने वाले एक गृहस्थ आदमी थे, फिर भी वे एक साधु कहलाए। इसका कारण उनके चरित्र से जुड़ी विशेषताएं थी। देखिए, पहला नंबर 1, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार रखते थे। दूसरा, वे किसी दूसरे की चीज़ नहीं लेते थे। थर्ड, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। फोर्थ, वे शरीर को नश्वर और आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। फिफ्थ है, वे सुख दुख दोनों में एक समान रहते थे। सिक्स्थ पॉइंट, वे सामाजिक रूढ़ियों को नहीं मानते थे। थर्ड प्रश्न है इम्पोर्टेंट, भक्त की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका उत्तर देखिए। भक्त की पुत्र वधू जानती थी कि उनके पुत्र मर जाने के बाद भक्त जी अकेले हो गए हैं, इसलिए उनको इस बात की चिंता थी कि यदि वह चली गई तो भक्त के लिए भोजन कौन बनाएगा। यदि भक्त बीमार हो गए तो उनकी देखरेख कौन करेगा। भक्त को अपने शेष जीवन में दुख न उठाना पड़े और वह सदा उनकी सेवा करती रहे, यही सोचकर पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इन प्रश्नों को अच्छी तरह याद करना और साफ कॉपी में लिख कर देखना।